नमस्कार दोस्तों। आज है 13 फरवरी 2022 और आज 7 फरवरी से 13 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है वह टीम जिसने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। कौन सा टीम है वो? भारत है। इसके अलावा हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है, कौन सा राज्य है वो? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन? भूपेश बघेल। इसके अलावा भारत के निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कितने अमेरिकी डॉलर है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? भारत बन गया, यानी भारत ने 1000 वनडे मैच अभी तक खेल लिया है। इसके अलावा भारत के अलावा अभी तक कोई भी टीम नहीं खेल पाई है। अगले पॉइंट को चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित जिस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, क्या नाम उनका? लता मंगेशकर। इसके अलावा जिस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन का घोषणा किए जाने के बाद एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया है। सही जवाब है पेरू, यानी पेरू देश के राष्ट्रपति। अगला जो पॉइंट है, इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है राहुल भाटिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में जिस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है, क्या नाम उनका? संजय मल्होत्रा। क्या नाम उनका? संजय मल्होत्रा। अगला जो पॉइंट है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, कौन सा राज्य है वो? हरियाणा। इनके सीएम कौन? मनोहर लाल खट्टर। अगला पर जो पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? 4%, यानी पहले भी 4% था, अभी भी 4% इन्होंने बरकरार रखा है। अगले पॉइंट को चलेंगे। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी, कौन सा देश है वो? ब्रिटेन है। अगला जो पॉइंट है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? सही जवाब है 82,000 किलो का। कितना? 82,000 किलो का। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम यह रखने की घोषणा की, यानी आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद का क्या नाम होगा? तो सही जवाब है गुजरात टाइटंस। क्या होगा? गुजरात टाइटंस। अगला जो पॉइंट है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, क्या नाम है उस टनल का? अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग। इसके अलावा विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या नाम उनका? फाइजर इंडिया। इसके अलावा विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगले पॉइंट को चलेंगे। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लेमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्या नाम उनका? नितिन गडकरी, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। परिवहन मंत्री भी उनके पास मंत्रालय है। इसके अलावा अगले पॉइंट को चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए कर दी गई है। अगले पॉइंट को चलेंगे। वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है, सही जवाब है पश्चिम बंगाल सरकार। कहाँ की? पश्चिम बंगाल सरकार। इनके मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। अगला जो पॉइंट है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली जिनका नाम दलीप सिंह राणा भी है, जिस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, कौन सा पार्टी है वो? भारतीय जनता पार्टी। अगला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से जिस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो सही जवाब है विदेशी ड्रोन, यानी अब भारत में विदेशी ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे, बाहर से नहीं खरीदे जाएंगे, अब यहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है, आईपीएल टीम पंजाब के किंग्स के जिस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम उनका? वसीम जाफर, यानी वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो पॉइंट है, टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे बड़े भीड़भाड़ वाले शहरों में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही जवाब है इस्तांबुल को।
कहाँ का ये देश है? तुर्की का देश है। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे एनडीए कहा जाता है, में जिसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है सूबेदार संजय कुमार। क्या जवाब है? सूबेदार संजय कुमार। इसके अलावा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, कौन है वो? गौतम अडानी। यानी गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो सही जवाब है मलयालम। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में जिस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है। क्या नाम उस कंप्यूटर का? परम प्रवेग। क्या नाम है? परम प्रवेग। इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है, जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जिसे सिंगल विंडो क्लियरेंस कहा जाता है सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो क्या कौन सा राज्य है वो? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीक कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। क्या नाम उनका? हिमांशु बी पटेल। क्या नाम है? हिमांशु बी पटेल। अगले पॉइंट को चलेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के जिस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम उनका? एरिक लैंडर। क्या नाम है? एरिक लैंडर। अगले पॉइंट को चलेंगे। अगला जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर यह करने की घोषणा कर दी है। क्या कर दी है? नर्मदापुरम। यानी होशंगाबाद को अब किस नाम से जाना जाएगा? नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। अगले पॉइंट को चलते हैं। न्याय मित्र के द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित हैं? तो सही जवाब है 4,984। कितना? 4,984। अगले पॉइंट को चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के जितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। तो सही जवाब है 100 वर्ष। यानी चौरी चौरा घटना को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगला जो पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग जिस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। सही जवाब है वर्ष 2030। कितना? वर्ष 2030 तक कोयले की मांग देश में 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन तक चला जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जगह रखी है? तो सही जवाब है जयपुर। यानी जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है। ये ओवरऑल देखा जाए तो 3rd नंबर पर रैंक करता है। पहला 2nd नंबर पर रैंक करता है। पहला भी हमारे इंडिया में ही है जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है, जो कि अहमदाबाद में है। दूसरे नंबर पर कौन बनेगा? जयपुर क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इस अगले पॉइंट को चलते हैं। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो कौन है वो? अक्षय कुमार। यानी अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। इसके अलावा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उत्तराखंड में चुनाव का माहौल भी चल रहा है, अभी चुनाव भी होने वाला है। अगले पॉइंट को चलते हैं। वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही जवाब है प्रवीण कुमार सोबती। क्या जवाब है? प्रवीण कुमार सोबती। अगले पॉइंट को चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। यानी अब शिवपुरी को कुंडेश्वर के नाम से जाना जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने रखा है? मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में पाकिस्तान ने जितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो सही जवाब है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी कितना? 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर पे। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। हमारा अगला जो सेगमेंट है उसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो कल क्या क्या राष्ट्र में हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च की है। दूसरा जो पॉइंट है, राष्ट्रपति ने मुंबई के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। अगला जो हमारा सेगमेंट है आर्थिक करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 696 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर बिहार में NH
333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही IRCTC ने 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में पके हुए भोजन की सेवा फिर से शुरू करेगी। तो ये हमारे आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में हमने बात किया। अगला हमारा जो सेगमेंट है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी को फ्रांस में एक महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मेलबर्न में हुई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। इसके साथ ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। भारत का स्थान कितने नंबर पे है? 46वें नंबर पे। कितने? 46वें नंबर पे, 46 नंबर पे। अगला जो पॉइंट है, 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये हमारा कौन सा सेगमेंट है? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट के बारे में। हमारा अगला जो सेगमेंट है वह है 13 फरवरी की प्रमुख घटनाओं के बारे में। यानी 13 फरवरी को क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 1713 को यानी 13 फरवरी वाले दिन, आज ही के दिन 1713 को मुगल शासक जहांदार शाह की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 1713 को की गई थी, आज ही के दिन। साथ ही 1856 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के साथ अवध का भी अधिग्रहण किया था। कब किया था? 1856 में, आज ही के दिन किया था। अगला जो पॉइंट है, 1879 में स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1879 में, आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके साथ ही 1911 में प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का जन्म हुआ था। कब हुआ था? आज के दिन 1911 में। साथ ही साथ भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म 1916 में, आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा 1931 में 13 फरवरी वाले दिन यानी आज ही के दिन नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई थी। साथ ही साथ 1945 यानी 1945 में हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता विनोद मेहरा का जन्म हुआ था। कब हुआ था विनोद मेहरा का जन्म? 1945 में, आज ही के दिन यानी 13 फरवरी वाले दिन। बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉक का शुभारंभ किया था। कब? 1984 में किया था, आज ही के दिन यानी 13 फरवरी वाले दिन। साथ ही साथ प्रसिद्ध फिल्मकार यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2003 में, आज ही के दिन। साथ ही साथ 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन। साथ ही साथ 2015 में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम का निधन हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन यानी 2015 को। तो ये आपके सारे सेगमेंट के हमने बारे में बात किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को, जानने को मिला है तो इस चैनल को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे कल नए तरीके के स्किल्स के साथ, नए तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।